डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? देखें, जिस समीकरण की घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण एक चर का भी होता है और द्विचर का भी। एक चर क्या है? जिस समीकरण में केवल एक चर हो, और द्विचर जिस समीकरण में द्वि माने दो चर हों। चर क्या होता है? जिसको हम अल्फ़ाबेट के अक्षरों में लिखते हैं वो क्या होता है? चर होता है। जैसे हिंदी के अल्फ़ाबेट में क्या क्या गया गया तक, अंग्रेजी में ए से जेड तक। तो रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है 4x + 5y = 1। तो इस समीकरण में देखते हैं, यहाँ पे x और जो y है ये क्या है? चर है। इस पे एक पावर कितना है? एक है। कुछ पावर नहीं है तो एक होता है। तो इस तरह के समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि इन दोनों पर क्या है? दोनों पे एक 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 पावर है। लेकिन यह किस प्रकार का है? इसमें द्विचर है। इसमें कितना चर है? दो। एक्स भी चर है, वाई द्विचर रैखिक समीकरण है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ भी है, -x + 3y = 2। यहाँ भी देखें, एक्स और वाई की पावर जो है एक एक है। यह रैखिक समीकरण है, लेकिन चर कितना है? एक्स और वाई दो चर है, इसलिए यह द्विचर रैखिक समीकरण है। या एक चर इसमें देखें, 5x + 3y, 5x + 3 = 7। इस समीकरण में क्या है? इस समीकरण में सिर्फ x ही एक है। x जो है अकेला है और y नहीं है, तो x एक चर है एक समीकरण है, क्योंकि x की पावर कितना है? एक है। यह एक चर है। यहाँ पे देखें x - 2 = 5। यहाँ भी देखें, इस समीकरण में x अकेला है और y नहीं है, सिर्फ एक ही चर है। तो एक है चर रैखिक समीकरण, क्योंकि x की पावर कितना है? एक है। द्विचर देखें, x - 2y/5 = 3x - y/3। यहाँ देखें, इस समीकरण में एक एक पावर है, x पे भी पावर एक, y पे भी पावर एक। तो यह रैखिक समीकरण है, लेकिन किस प्रकार का है? द्विचर, क्योंकि x और y दो अलग अलग चर है, इसलिए द्विचर है। यहाँ भी x और y। तो इस तरह से रैखिक समीकरण को हम जान सकते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक चर और द्विचर। उसके बाद कुछ नोट है जिसको आप समझ लें। जब इसको समझ लेंगे तो आपको समीकरण हल करने में आसानी होगी। नोट में लिखा है, समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष, जो बाईं तरफ होता है जो संख्या, उसको बायां पक्ष बोलते हैं। जो दाहिनी ओर होता है उसको दायां पक्ष बोलते हैं। तो आप बाएं पक्ष में आप कुछ चर लिखें और दाएं पक्ष में क्या लिखें? अचर लिखें। आप उल्टा भी कर सकते हैं, दाएं पक्ष में अचर को लिख सकते हैं, बाएं पक्ष में चर को लिख सकते हैं। लेकिन एक तरफ ध्यान रहे कि एक तरफ चर होगा और दूसरी तरफ अचर होगा। यानी जब भी हम हल करें तो चाहे दाएं पक्ष में या बाएं पक्ष में एक तरफ हम चर लिख लेंगे और दूसरे पद में हम पक्ष में अचर लिखेंगे। कभी एक तरफ चर अचर नहीं होंगे, अगर हैं तो उनको आप हटा देंगे, अलग अलग कर देंगे। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। फिर देखिए, पक्ष यानी पक्ष को तरफ बोलते हैं या स्थान बोलते हैं। पक्ष, तरफ या स्थान बदलने पर संख्या का चिन्ह भी बदल जाता है। अगर आप किसी संख्या का पक्ष बदल रहे हैं, बाएं से दायां या दाएं से बायां, तो स्थान बदलने के साथ साथ, पक्ष बदलने के साथ साथ चिन्ह बदल जाता है। अगर बाएं पक्ष में देखें, अगर बाएं पक्ष में कोई संख्या धनात्मक है, अगर उसको आप बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? आपका ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ही आप स्थान बदलेंगे उसी वैसे ही आपका वो चिन्ह भी बदल जाएगा संख्या का। अगर बाएं पक्ष में आपका ऋण है, तो जब उसको दाहिने पक्ष में ले आएंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो चिन्ह भी बदल जाएगा, यानी पक्ष के साथ साथ आपका चिन्ह भी बदल जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान दें। अगर पक्ष नहीं बदल रहा है तो चिन्ह भी नहीं बदलेगा। अगर पक्ष नहीं बदल रहा, किसी संख्या को इधर से उधर नहीं ले आ रहे हैं, तो उसका चिन्ह भी वही रहेगा जिधर वो रहता है। अगर आप स्थान बदलेंगे तभी चिन्ह बदलेगा, अगर स्थान नहीं बदलेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए अगला, अगर संख्या भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में मान लीजिए आपका हो जाएगा x - 1/5। भिन्न के रूप में हो और उनके बीच बराबर हो। देखें, दो संख्या हैं, उन भिन्न के रूप में हम लिख रहे हैं, उनके बीच में बराबर का चिन्ह, तो अंश से अंश इस तरह से,
कोई संख्या भिन्न के रूप में दो भिन्न ले लिए हैं और उनके बीच में क्या लगा बराबर का, तो अंश से अंश और हर से हर काट सकते हैं। तो अंश से अंश अगर कटने लायक है तो काट सकते हैं, हर से हर देखिए यहाँ अंश से अंश कटेगा नहीं, लेकिन हर से हर कट जाएगा। ये 5 है और 10 है, तो 5 कहने 5 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है, उनके बीच में बराबर लगा हो, तो क्या करते हैं, अंश से अंश भी काट सकते हैं, हर से हर भी काट सकते हैं अगर कटने लायक है तो। अगर नहीं कटने लायक है तो क्या करेंगे, आप उसको तिरछाई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर सकते हैं। अगला है, जो संख्या जितनी बार आता है उस संख्या पर उतना ही घात लगा लेंगे। जैसे भी बताया गया इसके गुणा वाले में, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई, यानी जो संख्या जितनी बार आए, देखें एक्स कितनी बार आए 3 बार, तो एक्स पे पावर 3, वाई कितनी बार आया 2 आया है, वाई पे पावर 2 हो जाएगा। तो एक्स की वाई स्क्वायर यही आपका आंसर होगा। यानी जो संख्या जितनी बार आता हो उस संख्या पे उतनी ही पावर इन घात लगा लेंगे। यानी कोई भी संख्या जितनी बार आए उस पे उतना ही क्या करेंगे, हम उतना ही पावर लगा देंगे। यहाँ पे देखें एक समीकरण लिखा है 5x + 3 = 2। तो क्या करेंगे, यहाँ देखें ये बराबर के पहले भी संख्या है, बराबर के बाद भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है। तो बराबर के पहले आप देख रहे होंगे कि लिखा है 5x + 3, 5x + 3, और बराबर के बाद लिखा है 2। तो यहाँ देखें जो 5 है, 3 है, 2 है, ये अचर हैं। ये क्या है, अचर है, तो उनको एक तरफ लिख लेंगे। x क्या है, अकेला इकलौता है, x क्या है, चर है, तो उसको हम एक ही तरफ रहने देंगे। तो यहाँ से हम चर अचर देखेंगे। अब बराबर के पहले अगर हम देखें तो बायां पक्ष माना जाता है क्योंकि बाईं तरफ है। अब बराबर के बाद जो होता है दायां पक्ष में है, दाईं ओर है। तो बाएं पक्ष में हम क्या करेंगे, चाहे तो हम बाएं पक्ष में आप चर लिख लें और दाहिने पक्ष में अचर लिख लें। तो क्या करें, अब यहाँ देखिए 5x, ये 5 चर एक अचर, ये दोनों एक तरफ एक साथ मिले हुए हैं, तो इनको आप अभी डायरेक्ट इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, x वाला जो है उच्चर है उसको बाईं तरफ रहने दें। तो आपका 5x के साथ जुड़ा हुआ इसको रहने दें और बराबर लगा दें। और जो संख्या गिनती के रूप में है यानी अचर के रूप में है उसको आप दाहिनी तरफ लेंगे। दाहिनी तरफ पहले 2 तो है ही, वो तो उसको हम बदल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ जो देखें धन 3 जो है ये बाएं पक्ष में है, बाएं पक्ष में है, लेकिन ये क्या है, अचर है। तो अचर को कहाँ रखेंगे हम, दाहिनी तरफ में। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक तरफ करेंगे दाहिनी तरफ में। तो ये धन 3 है। अब देखिए इसका हम पक्षांतर करें, इसको हम बदल रहे हैं, बाईं तरफ में था लेकिन अब इसको हम दाहिनी तरफ में ले रहे हैं। तो दाहिनी तरफ में वही बताया गया है कि अगर पक्षांतर हम करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये धन 3 है, बाईं तरफ था, लेकिन हम बराबर के बाद दाहिनी तरफ ले रहे हैं इसको, इसलिए इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 2 - 3। अभी इसको आप हल कर सकते हैं। 5x बराबर हो जाएगा 2 में से 3 जब घटाएंगे तो क्या होगा, कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो चिन्ह ऋणात्मक लगता है। तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे 1 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, कम में से अधिक घटाए तो ऋण लगा लिए -1। लेकिन अभी आप ये जो 5 देख रहे हैं, ये 5 अचर है, वो बाईं तरफ है, लेकिन अचर को बताया गया दाहिनी तरफ लिखने के लिए। तो क्या करेंगे, इस 5 को आप दाहिनी तरफ कर लेंगे। ध्यान रहे ये 5 जो है x के साथ गुणा के रूप में है। तो जैसे अभी पक्षांतर किए हैं कि धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है, कि अगर दाहिने पक्ष में धन है तो बाईं पक्ष में ऋण होगा, अगर बाईं पक्ष में ऋण है तो दाहिनी तरफ में धन होगा। लेकिन यहाँ पे जो 5 और x के बीच में जो संबंध है वो गुणी का संबंध है, गुणा इसमें, क्योंकि चर अचर के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो हम गुणा मानते हैं। तो अगर गुणा का पक्षांतर करते हैं तो गुणा का पक्षांतर भाग हो जाता है। तो x को रहने दें, ये -1 दाहिनी तरफ है, उसको रहने दें। ये जो 5 है ये बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, इसको हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो धन है, ऋण है, तो उधर ऋण 5 नहीं होगा क्योंकि यह गुणा के रूप में है। गुणे का जो पक्षांतर होता है वो बटा होता है, भाग होता है, वो भाग कर लेंगे। यहाँ 5 देखें x के साथ गुणा के रूप में था, लेकिन यहाँ दाहिनी तरफ क्या होगा, भाग के रूप में, बटे के रूप में हो गया। तो x बराबर -1/5, यही आपका हो जाएगा आंसर। आप अगर चाहें उत्तर की जांच करना कि x का मान जो -1/5 आया है क्या सही है कि नहीं, तो आप इस उत्तर की जांच की मदद से आप
इसको जान सकते हैं कि x का मान सही है ना गलत है। तो क्या करें, आपका जो समीकरण है उसी में x का जो मान है उसमें आप उसको पुट कर दें, रख दें। अब देखें x का मान आया था -1/5, तो जहाँ x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप -1/5 लिख दें। यहाँ 5 है, हो गया। 5 और x के बीच में गुणे का चिन्ह, गुणा लगा दें। x का मान कितना आया था, -1/5, -1/5 लिख दें। और बचा धन 3 बराबर 2। तो 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि गुणा के रूप में है, तो गुणा के रूप में अंश और हर से कट जाता है। तो अब बचा आपका -1 + 3। तो -1 और +3, एक ऋण एक धन घट जाएगा, 3 में से हो गया 2, 2 बराबर 2। यानी अगर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और आर एच एस माने राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर दिखाई दे तो उस कंडीशन में आप समझ लें कि हमारा सवाल जो है वो प्रूव्ड यानी सिद्ध सत्य है आपका। अगर बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान एक जैसा हो रहा है तो आपका सवाल सही है। अगर बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान अलग अलग दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत है। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच करके अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। अगला है 4x-3 बराबर x-5। तो पहले x और x जो चर है उसको आप एक तरफ कर लें, और अचर अचर वाले को जो 3 है और 5 है अचर है उसको क्या कर लें, आप एक तरफ कर लें। तो 4x आपका क्या है, चर है, इसको एक तरफ कर लिए। और ये x धनात्मक है और इधर आएगा बाईं तरफ ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बराबर लगा दें। अब दाहिनी तरफ जो अचर होता है उसको लिख लें। आपका अचर पहले से ही -5 है, उसको रहने देंगे। और जो -3 है बाएं पक्ष में था उसको हम दाहिने पक्ष में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, -3 को क्या कर लेंगे हम +3, क्योंकि स्थान बदल रहा है तो चिन्ह भी बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर भी हम जोड़ घटा सकते हैं, इधर भी हम जोड़ घटा सकते हैं, जैसे आपका चिन्ह हो। तो 4x में से एक x निकल गया तो आपका बचा 3x। इधर देखें, एक -1 प्लस चिन्ह असमान है, असमान चिन्ह घट जाता है, तो 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। चिन्ह किसका होगा, जिसका अंक बड़ा है, अंक बड़ा है 5, तो 5 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो हो गया 3x बराबर -2। लेकिन x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, सिर्फ x को रहने दें, क्योंकि x जो है चर है, चर बाई पक्ष में होता है, अचर को हम दाहिने पक्ष में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यह गुणा के रूप में है तो इधर आएगा, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग के रूप में हो जाएगा। तो -2/3 आपका हो जाएगा x का मान। इसको भी आप उत्तर की जांच कर सकते हैं किसी भी समीकरण में। इसी समीकरण में देखिए, कोई जरूरत नहीं है कि पहले समीकरण में आप रख सकते हैं 1 2 3, तीसरी में आपका उत्तर आ गया है तो दूसरी में भी आप रख सकते हैं। तो दूसरा वाला समीकरण है 3x बराबर -2, 3 तो लिख लें इसमें, x का मान आया -2/3, तो -2/3 x का मान आया है, यहाँ कर लें, बराबर -2। अब देखिए 3 से 3 कट गया, -2 बराबर -2, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों एक बराबर हो गए, इसलिए क्या है, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से आप समीकरण को हल करके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखें। अगला सवाल भिन्नात्मक रूप में है, बाएं पक्ष में है आपका 2x + 1/4 बराबर x - 3/6। अभी बताया गया है इसके पहले कि अगर दो भिन्नात्मक, दो कोई संख्या भिन्न के रूप में है, उनके बीच में बराबर का चिन्ह है, तो अंश से अंश भी काट सकते हैं और हर से भी हर काट सकते हैं। तो यहाँ देखें, भिन्न के रूप में है, बराबर भी है, तो अंश से अंश नहीं कटेगा लेकिन हर से हर कट जाएगा 2। अब यहाँ हम 2 अगर ले लें तो 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 कट गया। लेकिन अब क्या होगा, अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लेंगे। यहाँ से दाहिने हाथ से बाएं अंश को और बाएं हाथ से दाहिने अंश को क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लेते हैं। इस कंडीशन में अगर दो भिन्न आपको दिखे, उसके बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा कर लेते हैं। दाहिने हाथ से बाएं अंश को और बाएं हर से दाहिने अंश को। तो क्या करें, 3 से गुणा 2x में करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा आपका धन 3 या करने 3 हो गया। अब बराबर जो था, बराबर का चिन्ह तो चिन्ह वही रहेगा,
ये हो गया। अब यहाँ 2 बचा, 2 का x माइनस 3 में 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो गया, माइनस 2 तियाएँ 6 हो गया। अब देखें जिस तरह हम दूसरा वाला सवाल बताए थे उसी तरह यह भी भिन्न सिर एक पूर्ण में हो गया। अब इसको उसी तरह हम कर सकते हैं। अब यहाँ देखें x को एक तरफ कर लें, ये 6x है, और इस x को उठा लाएं, ये धन के रूप में इधर आएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा, 2x हो गया, बराबर लगा दें। अब देखें दाहिने पक्ष में अचर को -6 पहले से ही है, अब एक अचर जो धन 3 है ये बाएं पक्ष में ले जाएंगे, इसको -3 कर देंगे। अब देखें चाहे तो या का चिन्ह लगा लें, यहाँ 6x में से 2x गया, आपका बचा 4x। अब यहाँ देखें -6 -3 दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों एक जैसे हैं, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 6 3 9, यानी 6 रुपया कर्जदार 3 रुपया कर्जदार मिलकर 9 रुपया कर्जदार हो गए। ठीक, 4x बराबर -9, लेकिन हमें x का मान निकालना है, x को रहने दें क्योंकि x चर है, अचर 4 है, इसको हम क्या करें दाहिनी तरफ में कर लें। ये -9 तो पहले से ही है, ये गुणा के रूप में, गुणे का जो व्युत्क्रम होता है पक्षांतर होगा वो बटी के रूप में हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 4 यहाँ। तो x बराबर -9/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी उत्तर अगर जांच करना चाहते हैं तो जहां जिस समीकरण में आप x का मान रखेंगे उससे आप चेक कर सकते हैं। अगला देखें, यहाँ x धन 2/3 प्लस 2x - 1/4 बराबर 2। अब यहाँ देखें दो भिन्न है, उनके बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, धन का चिन्ह है, लेकिन अगर आपको बराबर का चिन्ह देखिए धन हो या ऋण हो तो उस कंडीशन में आप नहीं काट सकते हैं। हम क्या बताए हैं, अगर दो भिन्न है उनके बीच में बराबर का चिन्ह तभी आप अंश से अंश, हर से हर काट सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर देखें, यहाँ 1 है, बराबर के बाद 4 है, तो अगर बराबर के दो संख्याओं के बीच में धन या ऋण दिखे तो काटे मत, क्या करें जैसे भिन्न का आप जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह इसको हम जोड़ें, आप जोड़ें हर का लसा लेकर। यहाँ देखें 3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, आपका हो जाएगा 6। लसा लेके आप हल करेंगे, या धन हो या ऋण हो तो लसा लेके हल करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब क्या करें, 3 से भाग देंगे 6 में, आपका 2 आ जाएगा। 3 का अंश क्या है, ये x धन 2। जिस तरह आप भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं उसी तरह इसको आप हल कर लें। यहाँ धन लगाएं, 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 3 6 हो गया, और 2 का अंश क्या है 3x - 1 बराबर 4 हो जाएगा। अब गुणा करा लें, यह वाला चिन्ह लगा लें, 2 का x में 2x हो जाएगा, धन 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर भी कर लें, इसका धन 3 है, 3 का 3x में 3 त्रिका 9x हो जाएगा, धन का गुणा ऋण में किए तो माइनस हो जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, 3 करने 3 बटे आपका हो जाएगा 6 बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ घटा सकते हैं, 2x और 9x एक राशि है, एक राशि इसको आप जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के पास समान चिन्ह है। 2x और 9x मिलके हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, और 4 और -3, देखें एक 4 धनात्मक है 3 ऋणात्मक है तो घट जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1। अब चिन्ह किसका 3 से बड़ा है 4, 4 के पास धन का चिन्ह है तो वही लगा देंगे, बटे 6 बराबर 4। अब देखें 11x + 1/6 बराबर 4, इसके पास हर है, इसके पास हर नहीं है, तो क्या करें, जब किसी भी संख्या के नीचे हर ना हो तो उसको आप एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब क्या करें, एक तरफ भिन्न, इधर इधर भी भिन्न, भिन्नात्मक रूप हो गया और उसके बीच में बराबर का चिन्ह हो गया, भिन्न के रूप में हो गया और बराबर का चिन्ह हो गया, तो क्या करें, अगर दोनों तरफ भिन्न है उसके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लेंगे। अब तिरछा गुणा कर सकते हैं, 1 का 11x धन 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, 11x + 1 बराबर 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके हो जाएगा 24। आप पक्षांतर कर सकते हैं, 11x इधर रहने दें, बराबर 24 है, ये जो धन 1 है उधर जाएगा तो -1 होगा, 11x बराबर 24 में से 1 गया 23। अब 11 जो है अचर है, अचर दाहिने तरफ में होना चाहिए, बाएं पक्ष में है, तो क्या करें, इसको उठा लाएं, पक्षांतर कर दें, पक्षांतर जब करेंगे गुणा के रूप में है, अब इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अगर धन के यहाँ 11 और x के बीच में धन होता या कोई चिन्ह होता तो यहाँ चिन्ह बदलता, लेकिन यहाँ चिन्ह गुणा का है तो गुणा का उल्टा भाग होगा,
तो x बराबर 23/11 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपको अगर यह समझ में आया होगा तो उसी की सहायता से इस समीकरण को हल करें। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।